गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेली की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और उसके साथ हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन को बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखना ही है आप लोगों को, और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों में। तो देखते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन को। दिया हुआ है रिवर्स रेपो रेट को घटाकर आरबीआई ने कितना कर दिया है। तो यह जो रिवर्स रेपो रेट है इसे घटाकर आरबीआई ने 3.75% कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट के बारे में, चूंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि होती क्या है यह रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रहती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं, और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज भी देता है, और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आई होप यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिवर्स रेपो रेट होती क्या है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आरबीआई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है आरबीआई का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं पहले इसकी जो है रिवर्स रेपो रेट 4% थी, लेकिन इसे घटाकर 3.75% अभी कर दिया गया है ना। ये रिवर्स रेपो रेट दोस्तों जो है घटती बढ़ती रहती है। तो अभी जो है कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अच्छे से बनाए रखने के लिए इस रिवर्स रेट को थोड़ा सा घटाया जा रहा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी काफ़ी डाउन जा रही है। चलिए आई होप की चीज़ें यहाँ पे आप लोग को क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को बता दी है, फिर से भी बता दिया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है आरबीआई का फुल फॉर्म। भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में कहते हैं। स्थापना का भी ये तो बताया गया आप लोगों को 1935, यानी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। गवर्नर जो कि 25वें है कौन है, तो श्री शक्तिकांत दास हो जाते हैं। कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हो जाते हैं। ये नंबर आपको याद रख लेना है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेता है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया है। तो यह हीमोफीलिया जो डे होता है यह 17 अप्रैल को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आ गई है यहाँ पे 17 अप्रैल की, तो हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस हीमोफीलिया दिवस को जो है मनाया क्यों जाता है इस पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस दिवस का जो उद्देश्य है लोगों में हीमोफीलिया की जो प्रति है जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है ना। अब बात कर लेते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। तो इस बीमारी में शरीर में जो है रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण चोट लगने पर रक्त जमता नहीं है और वह असामान्य रूप से बहता ही रहता है ना। तो आप लोगों को पता हुआ होगा ये हीमोफीलिया होता क्या है। बेहद ही घातक बीमारी है ये। इसमें ब्लड क्लॉट्स जो है शरीर के अंदर बनते नहीं हैं, और अगर आप लोगों को चोट लग जाती है तो रक्त लगातार कंटिन्यू बाहर आता ही रहता है। बात कर लेते हैं इस वर्ष की थीम क्या रही है, तो गेट प्लस इन्वॉल्व, ये इस वर्ष की थीम रही है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस की। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और मैंने जैसा कि कहा था डेली हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में भी, जो भी आप लोगों के डेज़ अप्रैल महीने में बन सकते हैं उन सभी डेज़ को यहाँ पे इंक्लूड करके आप लोगों को बताया जाता है। तो आप लोगों को अगर डेली वीडियो देखते हैं तो फिलहाल याद ही हो गया होगा। अगर अभी तक जो बच्चे नए हैं और उन्हें याद नहीं है कि अप्रैल मंथ में कितने और कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया है उत्कल यानी ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। और आगे बढ़ते हैं, मनाया है हमने 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस या राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ना। तो 5 अप्रैल को क्या मनाया गया है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 7 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल की बात करेंगे विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती जो है मनाई गई है।
18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 21 अप्रैल को मनाया जाएगा सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। और अगर 25 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है इसमें, जैसा कि 22 अप्रैल हो गया आपका विश्व पृथ्वी दिवस, और जो है ये आपका 24 अप्रैल हो गया राष्ट्रीय पंचायती दिवस, और ये 25 हो गया विश्व मलेरिया दिवस। इतने जो 3 डेज हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बात करेंगे 29 अप्रैल की तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो यहाँ पे अप्रैल मंथ के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते थे आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, IMF ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो IMF ने जो है एशिया की विकास दर बिल्कुल 0% कर दी है। तो यानी कि IMF ने बताया है, IMF ने अपना अनुमान लगाया है कि इस वर्ष यानी 2020 में एशिया कंट्रीज जितनी भी आती हैं, एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं यानी पूरे एशिया की जो विकास दर है वो 0% रहने वाली है। अब बात आई गई है यहाँ पे IMF, तो हम इस टर्म को देखने वाले हैं क्या होता है IMF। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? 27 दिसंबर 1945 यानी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करेंगे मुख्यालय की तो वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। DC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो जाता है DC का फुल फॉर्म। USA में जो कि है, USA की बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सदस्य देश कितने हैं इसमें IMF में? तो 189 यानी 189 मेंबर्स आपके एडेड हैं IMF में। अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि इनको याद आप लोग कर लीजिएगा, एग्जाम्स में इनका नाम जरूर से जरूर अक्सर पूछा जाता है। स्टैटिक पॉइंट्स है और बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो यह ऐप हो जाता है आपका सहयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे एकत्र करने के लिए सहयोग ऐप को लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपका हो गया कोरोना, जो कि बहुत ही घातक तरीके से पूरे विश्व में फैला हुआ है और लगातार ये फैल ही रहा है। अभी तक इसकी कोई भी दवा जो है नहीं बन पाई है। तो देख लेते हैं इसे। तो कोरोना वायरस जो है इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान से फैले इस कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है, और यह वुहान कोरोना वायरस जो है इसे स्पेशली SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहते हैं इसे, और जो कि भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी हो जाती है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के ही द्वारा जो भी नक्शे वगैरह का काम देखा जाता है इसी के द्वारा देखा जाता है, और जितने भी सर्वे होते हैं इसी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून यानी उत्तराखंड में सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ यानी IWF के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है? तो तमस अजान के द्वारा IWF की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो IWF की अगर फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, है ना, तो जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ। चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसके फुल फॉर्म के बारे में। स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है IWF का? तो मुख्यालय है इसका बुडापेस्ट, जो कि हंगरी में पड़ता है, और अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला पाप आंद्रेया, क्या नाम है उनका? तो उर्सुला पाप आंद्रेया इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीज़ें आप लोगों को IWF से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे क्लियर करा दी गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सरकार ने सुगम कृषि परिवहन के लिए कौन सा ऐप शुरू कर दिया गया है? तो कृषि रथ ऐप को जो है सरकार के द्वारा शुरू किया गया है सुगम कृषि परिवहन के लिए, यानी आसानी से एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृषि रथ ऐप। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
तो इस ऐप की मदद से देश भर में किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि एवं बागवानी उत्पाद खेत में मंडियों तक ले जाने में आसानी हो जाएगी। यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी किसान द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, अब उन्हें आसानी से प्रत्येक जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकेगा इस ऐप की मदद से। नरेंद्र सिंह जो हैं, यानी नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं, वो हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को इनका पता होना चाहिए नाम। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेफ्टी ग्रिड अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सेफ्टी ग्रिड अभियान को जो है HDFC बैंक के द्वारा शुरू कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में HDFC बैंक से संबंधित। तो HDFC बैंक ने विभिन्न खुदरा दुकानों जैसे कि फार्मेसी, किराना की दुकानें और ATM में लाइन लगे लोगों को WHO द्वारा सोशल दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए जमीन पर फिजिकल मार्कर बनाए गए हैं, है ना। तो अब कोई भी व्यक्ति जो भी जाता है तो यहाँ पे आराम से डिस्टेंस को निर्धारित किया गया है, उसी डिस्टेंसिंग प्लेस पे आदमी को खड़े होकर के, लोगों को खड़े होकर के अपना काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं HDFC से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है HDFC का फुल फॉर्म। एक बार फिर से देख लीजिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये होता है HDFC का फुल फॉर्म। स्थापना कब की गई थी HDFC की? तो अगस्त 1994 यानी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। और अध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं तो CM वासुदेव इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। प्रबंधक निदेशक जो हैं वो आदित्य पुरी जी हैं। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे HDFC से रिलेटेड क्लियर कराई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को दोस्तों बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करा दिया जाता है, जिससे कि आप लोग एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो स्किप करके बिल्कुल भी ना आए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने सैनिकों को नो मूवमेंट आदेश जारी किया है? तो यह जारी किया गया है थल सेना के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सुरक्षा बल ने जो नौसैनिक हैं या जो सैनिक हैं हमारे, यानी आर्मी स्टाफ जो होते हैं, उनको नो मूवमेंट का आदेश जारी कर दिया गया है थल सेना के द्वारा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी बनते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं इससे संबंधित। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे आया है टर्म, तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इंडियन आर्मी का? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। थल सेना की जो वर्तमान समय अध्यक्ष हैं कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरावणे जो हैं इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम भी आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए, तो इसके भी यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। तो देख लेते हैं अभी जो एक हाल ही में नया पद सृजित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो है CDS की पोस्ट। इसमें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये अभी नया पोस्ट है और अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाता है CDS का फुल फॉर्म। कौन है CDS के जो है अध्यक्ष? तो हो जाते हैं विपिन रावत। तो भारत के वर्तमान समय में जो नया CDS की पोस्ट बनाई गई है उसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो विपिन रावत हो जाते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नए उप सेना प्रमुख कौन है? तो नए जो उप सेना प्रमुख हैं वो हैं SK सैनी इंडियन आर्मी के। तो नए इंडियन आर्मी के उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया? तो SK सैनी जी हैं। अगर बात कर लेता है एयरफोर्स यानी वायुसेना के अध्यक्ष की, तो वो हो जाते हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। कौन? RKS भदौरिया एयर चीफ मार्शल हैं इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेवी के बारे में दिया हुआ है। तो नेवी के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह हो जाते हैं नेवी के अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन जो होते हैं ये भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करा दी गई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है तो इसको भी कवर कर लीजिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के अध्यक्ष कौन है? तो अनूप कुमार सिंह जो होते हैं ये NSG के अध्यक्ष हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक कौन है? तो हो जाते हैं VK जौहरी जी। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF कहते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो राजेश रंजन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन है, तो कुमार राजेश चंद्र इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिफेंस स्टाफ से हो सकते थे सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करा दी गई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है, तो मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो है ना, तो मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसके लाइसेंस को RBI ने रद्द कर दिया गया है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके मापुसा अर्बन के बारे में डिस्कस कर दिया जाता है। तो मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो 9 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मापुसा यानी गोवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और आज का हमारा क्वेश्चन है ये, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स देश कौन सा बन गया है, तो वह बन गया है भारत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में जो एक रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार एशिया में नंबर 1 स्पोर्ट्स देश हमारा भारत यानी अपना भारत इंडिया है, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। चलिए चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कोविड-19 कुर्रीपुकल अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसे शुरू किया गया है केरल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो केरल सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोविड कुर्रीपुकल अभियान को शुरू कर दिया गया। अब बात आई है यहाँ पे केरल राज्य की, तो डिस्कस करेंगे केरल राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। राजधानी यहाँ की क्या है, तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन यहाँ के CM यानी मुख्यमंत्री हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड हैं। गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और अगर बात कर लेते हैं केरल के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वो हो जाते हैं S मणिकुमार जी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, केरल के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, वो कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया, ये केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, लोकसभा के लिए कितनी सीटें होती हैं केरल राज्य में, तो 20 सीटें केरल राज्य में जो है लोकसभा के लिए सीटें हैं। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 9 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए डिसाइड की गई हैं। विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 144 यानी 144 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए निर्धारित की गई हैं। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान को जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए भारत सरकार के नागर विमानन जो मंत्रालय है ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है ना। तो राष्ट्रव्यापी इस लॉकडाउन के बीच में देश के हिस्सों में चिकित्सा की जो सुविधाएं होती हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, लोगों को टाइम टू टाइम मेडिसिन की सर्विसेज मिलती रहे, इसके लिए इस पहल को शुरू किया गया, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी था। चलिए चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में MTNL के MD and CEO कौन बने हैं, तो P के पुरवार को बनाया गया है MTNL के नए CMD, है ना। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो MTNL जिसका फुल फॉर्म हो जाता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1986 में MTNL की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन एंड MD कौन है, तो सुनील कुमार जी इसके चेयरमैन एंड MD हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द गार्टर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार किस देश को दुनिया की सबसे डिजिटलीकरण या डिजिटली निपुण देश का नाम दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा भारत ऐसा स्थान प्राप्त करने वाला देश बन गया है, यानी द गार्टर डिजिटल वर्क प्लेस में
के सर्वे के अनुसार, यानी द गार्टर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस के द्वारा जो अभी सर्वे कराया गया है, तो उसमें दुनिया का सबसे जो डिजिटलीकरण युक्त देश है या उसमें जो निपुण देश है, उसमें हमारा इंडिया फर्स्ट स्थान पर आता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को यहीं पे मैंने बता ही दिया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, फ्री ऑनलाइन कोर्स यानी कि अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। तो अब फ्री में जो है ऑनलाइन कोर्स को स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वो हो जाती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात आ गई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के यहाँ पे देख लेते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दुनिया भर के विद्यार्थियों के लिए 67 यानी 67 ऑनलाइन कोर्स फ्री कर दिए गए हैं और विद्यार्थी घर बैठे इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। और इस विभिन्न कोर्सेज की अवधि जो कितनी है, तो 12 हफ्ते इन कोर्सेज की अवधि को रखा गया है। अब आ गई है बात अमेरिका के बारे में, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाता है यूएसए का फुल फॉर्म, है ना, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। राजधानी कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में इसकी राजधानी है। करेंसी क्या है, तो अमेरिकी डॉलर यहाँ पे चलती है करेंसी। राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य के बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3,500 रुपये देने की घोषणा की गई। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार देगी जो भी उसके राज्य के मजदूर या नागरिक बाहर फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में, तो उन्हें 3,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले ही आप लोगों को बता दिया है, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में बाहर फंसे नागरिकों को 3,500 रुपये की देने की घोषणा की गई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी यहाँ की क्या है, तो ईटानगर यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पेमा खांडू जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है, तो बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके पड़ोसी देशों के बारे में, तो इसके 3 पड़ोसी देश हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है 3 पड़ोसी देशों से सटा हुआ है, यानी ये आपका भूटान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार। इन सभी 3 देश जो है अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। 2 पड़ोसी इसके राज्य भी भारत के लगते हैं, कौन कौन से हैं, तो हो जाता है आपका असम और नागालैंड। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट्स को। तो अरुणाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसका नाम क्या है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अजय लांबा जी इसके मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। आई होप कोई आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 1 सीट और विधानसभा के लिए यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो 60 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद कर लेना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो उसे कहते हैं दिहांग। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो विश्वनाथन आनंद जो है वो भारत के क्या हैं, तो शतरंज एक खिलाड़ी हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद और उन्हें WWF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात आ गई है WWF के बारे में, तो डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो जाता है WWF का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन कहते हैं। कब की गई थी WWF की स्थापना, तो 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाता है। अगर बात करें अध्यक्ष की, तो पवन सुखदेव जी इसके वर्तमान समय अध्यक्ष हो जाते हैं। अब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को WWF से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट किस राज्य ने लॉन्च की है। तो यह शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब जो है छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी शुरू करने के लिए CG हार्ट से वेबसाइट शुरू की गई है, जिससे लोगों को घर पर ही उनको होम डिलीवरी के द्वारा चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। CG हार्ट क्या होती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए CG हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया है। बात आ गई है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, तो इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो स्थापना क्यों की गई थी छत्तीसगढ़ की,
तो इसकी स्थापना नवंबर 2000 में की गई थी और यह भारत का 26वां राज्य हो जाता है। राजधानी कौन थे? तो अटल नगर यानी नया रायपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस से हैं। गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वो हो जाते हैं BR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ के 3 पड़ोसी राज्य हैं। वो सॉरी 3 नहीं 7 है ना। तो कितने पड़ोसी राज्य हैं इसके? तो 7 पड़ोसी राज्य हैं। बात करेंगे लोकसभा के लिए सीटों की, तो 11 सीटें लोकसभा के लिए हैं, 5 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं राज्यसभा के लिए और विधानसभा के लिए 90 सीटें छत्तीसगढ़ में है। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में झांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभारंभ का अनावरण किया गया है? तो चीन में शुभारंभ किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब रिलेटेड पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह खेल 2022 में 9 अक्टूबर से शुरू होंगे और शुभंकर फेई का डिजाइन दैवीय पक्षी से प्रेरित है। तो फेई क्या है? एक तरह का दैवीय पक्षी माना जाता है और इसी पे यह शुभंकर जो है लिया गया है। अब बात कर लेते हैं चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के जो मध्य में इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम मैकमोहन रेखा है ना। तो ये मैकमोहन रेखा जो है इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को डिसाइड करती है, जिसका नाम क्या है? मैकमोहन है। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यांगसी है, जो कि 6300 किलोमीटर लंबी नदी हो जाती है। अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से तो विश्व में प्रथम स्थान होता है। चीन का राजधानी यहाँ की बीजिंग हो जाती है। चीन के वुहान से कोरोना वायरस फैला है, आप लोगों को ये तो पता ही है। तो करेंसी यहाँ की क्या है? तो रेनमिनबी यानी युआन यहाँ की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। आई होप की चीज़ें आप लोगों को चीन से रिलेटेड जितनी भी बन सकती थी, इंपॉर्टेंट थी, डिस्कस कर दिया गया है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो दिया हुआ है हाल ही में RV भुसकुटे का निधन हुआ है, उनका संबंध किस चीज़ से था? तो RV भुसकुटे जो थे ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी ऑप्शन नंबर D यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में RV भुसकुटे का निधन हो गया है, जो कि भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो क्या थे? तो यह एक भारतीय थे, RV भुसकुटे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें आप लोगों को अच्छे से 20 अप्रैल की भी क्लियर करा दी गई हैं। हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी यहाँ पे कवर कर लिया है। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बार बार इसलिए रिवाइज कराया जाता है जिससे चीज़ें आप लोगों को डे बाय डे याद होती रहें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लोगों को रिवीजन नहीं मिलता है तो चीज़ें आप लोग भूलने लगते हैं। तो आप लोगों को भूलने की समस्या ना हो इसलिए डेली जो है हम जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स आपके बन सकते हैं उन सभी को डेली बेसिस पे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, रिपीट भी किया जाता है, चीज़ों को कई बार रिपीट करके बताया भी जाता है, जिससे आप लोगों को माइंड में चीज़ें अच्छे से फीड हो जाए, है ना। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आप चैनल पर हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।